टॉक अबाउट द टैक्स स्लैब फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये वो वाला स्लैब है टेबल 2 ऑफ डिवीजन 1, जो कि अगर आपकी सैलरी 75% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम से एक्सीड करती है तब आप पे ये स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी फॉर एग्जांपल पर एनम की टैक्सेबल सैलरी 15,30,000 है और आपने, ये आपके लिए मैंने फॉर्मेट बना दिया, जस्ट पुट योर मंथली सैलरीज हेयर एंड इट विल कैलकुलेट ऑल द टैक्सेस ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल आपकी अगर पूरे साल एक ही तरह की इनकम रही है, फिक्स इनकम रही है, वो कम ज़्यादा नहीं हुई, 1,27,500 पूरे साल 12 महीने सेम सैलरी हर महीने रही है। कुछ की हो सकता है कि 4 महीने कोई और सैलरी थी, बाकी 8 महीने कोई और सैलरी थी, 6 महीने सैलरी और थी और 6 महीने और सैलरी थी, तो वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी टैक्सेबल सैलरी की बात हो रही है, इसमें ये एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने कैलकुलेट किया, एज्यूम किए फिगर्स। इसमें बेसिक सैलरी प्लस बेसिकली ऑल द अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स और उसमें कुछ बेनिफिट्स वगैरह ऐड करके बाकी आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। इस टैक्सेबल, ये जो आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम है, ये आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम 2024 और 2025 के हिसाब से और 2023 और 2024 के हिसाब से। लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस। अब वैसे तो अगर इस फार्मूला में आप सिंपल यहाँ पे या यहाँ पे मंथली अपनी सैलरीज या यहाँ पे आप एनुअल सैलरीज अपनी इनपुट करेंगे तो आपको ये मंथली टैक्स, ईयरली टैक्स निकाल के दे देगा। बट लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट दिस स्लैब रेट कि स्लैब रेट एक्चुअली है क्या। तो फॉर एग्जांपल 2024 और 2025 में आपकी सैलरी टोटल बन रही है 15,30,000। 15,30,000 आपके स्लैब रेट फॉल कर रहा है, तीसरा स्लैब रेट। ये कैसे पता चला है कि आपका स्लैब रेट, जैसे कि ये आपका फाइनेंस सेक्टर है, इस दफ़ा जो बजट में प्रपोज्ड हुआ है उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये तीसरा स्लैब रेट है, इसमें अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर रही है 12 लाख से और 22 लाख के नीचे है तो आप पे तीसरा स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो तीसरा स्लैब रेट एप्लीकेबल हो गया। इसकी आपकी लोअर लिमिट है 12 लाख, अपर लिमिट है 22 लाख। लोअर लिमिट 12 लाख, अपर लिमिट है 22 लाख और आप पे इसका फिक्स टैक्स लगेगा विच इज़ 30,000 एंड 15% जो 12 लाख से एक्सीड करेगी अमाउंट। ये पिछले साल से चेंज हुआ है, मैं पिछले साल वाला भी स्लैब रेट दिखाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल 12 लाख और मिनिमम और आपकी जो हाईएस्ट इस स्लैब में इनकम है वो 22 लाख है। आपका जो फिक्स टैक्स लगेगा वो 30,000 है और 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। अब ये पिछले साल क्या था इसका, अगर पिछले साल थर्ड के स्लैब रेट को देखें तो इसकी जो फ्लोर है वो 12 लाख है और जो अपर लिमिट है वो 24 लाख है। बट जो फिक्स्ड अमाउंट थी वो सिर्फ 15,000 थी, वो इस दफ़ा 30,000 हो गई है और मतलब 15,000 का इम्पैक्ट तो सीधा सीधा यहाँ से जा रहा है और बाकी इम्पैक्ट यहाँ से 12.5% से इंक्रीज़ हो गए 15% हो गया, तो 2.5% का इम्पैक्ट यहाँ से चला गया। तो अगर हम इस स्लैब रेट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करें, हमारा 15 लाख है, 15,30,000 है एनएम की सैलरी, तो 12 लाख से तो एक्सीड कर रही है, तो हमें जो फिक्स टैक्स पड़ेगा 30,000 तो फिक्स पड़ेगा, बाकी 15,30,000 से 12 लाख से ऊपर कितना है हमारे पास 3,30,000। इस 3,30,000 पे ये टैक्स रेट लगेगा 15%। तो हमारी टोटल टैक्सेबल टैक्स जो लायबिलिटी बनेगी वो ये बनेगी 79,500, जो कि यहाँ पे भी फार्मूला में कैलकुलेट हुई है। अब इस साल 79,500 15,30,000 की इनकम पे बन रहा है, टैक्सेबल इनकम पे, और पिछले साल अगर हम कैलकुलेट करते तो फॉर एग्जांपल 50,30,000 हमारे पास एनएम की सैलरी, हमारे पास फिक्स टैक्स 15,000 और 12 लाख से ऊपर हमारे पास 3,30,000 एंड इस अमाउंट पे अगर हम 12.5% लगाएं तो 56,250। अब इन दोनों सालों का मैंने कंपैरिजन भी किया है यहाँ पे। अब ये पिछले साल आपका अगर सेम इनकम होती
15,30,000 की एनएम की सैलरी और 15,30,000 एनएम सैलरी, अगर सेम सैलरी पिछले साल के टैक्स ईयर में होती तो आपका जो एनएम का टैक्स बनना था, टैक्स लायबिलिटी, वो बननी थी 56,250 और इस साल वो 79,500 बनेगी। तो 23,250 का जंप है। अब ये 23,250 में दो चीज़ें हैं, एक तो सीधा सीधा ये 30,000 से 1500 से 30,000 हो गया, ये 15,000 का इम्पैक्ट है, और ये रेट 12.5% से 15% हो गया, तो ये 2.5% का इम्पैक्ट है। इसी तरीके से जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी ये इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये 4.1 मिलियन इस साल की है और पिछले साल इसकी लिमिट थी 6 मिलियन। मतलब लिमिट को कम कर दिया और आपका टैक्स ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। आई एम अटैचिंग दिस एक्सेल शीट फॉर यू ताकि यू कैन फिगर आउट योर सेल्फ एज वेल। थैंक यू।